बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये फ़ाइल क्विज़ नंबर 2 की कलेक्ट की है, 105 पेजेस की। और इस फाइल में जो चैप्टर्स हैं, तकरीबन 21वां चैप्टर भी आ रहा है एंड पे, यानी काफ़ी चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं। इस फाइल को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ाइल में सिर्फ ये चीज़ें नहीं, इनको कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करवाऊँगा और साथ में ऊपर नीचे जो हैं वो भी हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ स्ट्रीम इज़ यूज्ड फॉर, अच्छा याद रखें, इसका आंसर तो है ना इनपुट फाइल स्ट्रीम, देख ही लिया आपने। अगर तो आए इफ स्ट्रीम, आई फॉर इनपुट और आगे आ गया स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम। अगर यहाँ आ जाए ओ एफ, ऑफ स्ट्रीम, तो ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम होती है। अगर आई भी ना आए, ओ भी ना आए, सिर्फ एफ आ जाए, एफ स्ट्रीम, फिर आएगा डॉट एच, ये हेडर फाइल होती है। ये इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, मैनिपुलेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। सपोज वी हैव अ फाइल नेम विद नेम माई फाइल डॉट टेक्स्ट। अच्छा जी, ये फाइल है, यानी abc डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल है। व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फाइल ओपनिंग फॉर इनपुट। अच्छा, जब हमने फाइल को ओपन करना होता है ना, तो उसके लिए सिंटैक्स है माई फाइल डॉट ओपन। ठीक है, ये लाजमी आना है, माई फाइल डॉट ओपन, और अंदर फाइल का नेम आएगा, जो भी फाइल का नाम होगा, abc डॉट टेक्स्ट है या माई फाइल डॉट टेक्स्ट है ये, और उसके बाद OIS डबल कॉलन इन, ये देख लें जी। द करेक्ट सिंटैक्स फॉर ऑफ ओपनिंग फाइल इनपुट इज माई फाइल डॉट ओपन माई फाइल डॉट टेक्स्ट, फाइल का नाम आ जाता है डबल क्वोटेशन मार्क में, कॉमा, और उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट जो है वो है IOS डबल कोलन इन। ये इन अगर आपने इनपुट के लिए फाइल को ओपन करना है उसके लिए है। A file opened with dash is used for input and cannot be used for output. इनपुट के लिए if स्ट्रीम यूज होती है और आउटपुट के लिए ऑफ स्ट्रीम यूज होती है, और खाली जो f स्ट्रीम डॉट h जो है वो हेडर फाइल होती है जिसमें ये दोनों काम होते हैं। To read command line arguments, the main function itself must be given dash arguments. ये देख लें जी, ये कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैं और ये है आपका मेन फंक्शन। और इसमें देखें, एक आर्गूमेंट ये वाला है और एक आर्गूमेंट ये वाला है। कम से कम 2 आर्गूमेंट्स लाजमी होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है जी, कैरेक्टर अरे, ये DEST के नाम से अरे है, 50 कैरेक्टर्स की। अच्छा जी, ये अरे में है यूजिंग strn, ये जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद एक अरे का नाम है src, और उसमें ये सारी की सारी स्ट्रीम लिखी हुई है। ठीक है, कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब पूछ रहा है कि बताएं जी इसका आउटपुट क्या आएगा। strncat, ये है पहली अरे का नाम, ये है दूसरी अरे का नाम, और आगे कॉमा लगा के 19 लिखा हुआ है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर तो आपके पास ये फंक्शन आ जाए, इस फंक्शन में ये 3 आर्गूमेंट्स हैं, 1, 2 और ये 19 नाम का 3, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो पहला आर्गूमेंट है ना, उसका सारा का सारा टेक्स्ट, जो भी वैल्यू है वो सारी डिस्प्ले होगी। जो सेकंड आर्गूमेंट है उसकी थर्ड आर्गूमेंट की जो लिमिट है ना, उस लिमिट तक कैरेक्टर्स डिस्प्ले होंगे। यानी SRC जो है उसमें ये आ रहे हैं कैरेक्टर्स, और कहाँ तक डिस्प्ले होंगे, 19 तक। आप इससे काउंट कर लें, ये THIS दिस 4 ये हो गए, एक स्पेस का 5 और पार्ट के 4 हो गए 9, स्पेस का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आगे स्पेस आ जाती है। यानी आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा यूजिंग strncat फंक्शन
दिस पार्ट इज एडेड, ये आएगा। ठीक हो गया। यहां जो भी नंबर लिखा होगा सेकंड आर्गुमेंट यानी सेकंड जो अरे है उसके उतने डिस्प्ले होंगे, फर्स्ट वाले के सारे ही डिस्प्ले होंगे। ये इसका आंसर है। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। लेकिन याद रखना ये वाला फंक्शन हो तो फिर, और अगर यहां पे ना लिखा हो कुछ भी यानी थर्ड आर्गुमेंट ना हो, दो अरेज के नाम लिखे हों तो दो अरेज के जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये रटे वाला काम है, इसको आप खुद देख लें। रिटर्न्स टू इफ सी द डिजिट एंड फॉल्स अदरवाइज, ये है, याद करना पड़ेगा। इंट इज डिजिट इंट सी, ठीक है जी, ये आपने खुद ही करना है, ये इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। हाउ मैनी बिट्स फॉर्म अ बाइट, एक बिट 8 बिट्स की एक बाइट होती है। और बाज़ का ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 4 बिट्स का एक निबल होता है, 4 बिट्स का एक निबल भी होता है, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर डैश बाइनरी ऑपरेटर्स, ये आपने खुद याद करना है। इफ अ फाइल इज ओपन विद दिस आउट मोड, आउटपुट के लिए, देन अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, पेज नंबर दिस, ये इस पे जाके चेक कर लें। अ रिकॉर्ड इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ये फाइल्स, ये करेक्ट नहीं है, ये फील्ड्स वाला करेक्ट है। मिलती जुलती फील्ड्स हों तो वो रिकॉर्ड बनाती हैं, और रिलेटेड रिकॉर्ड्स हों तो वो फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, रिलेटेड फील्ड्स हों तो वो क्या बनाती हैं, रिकॉर्ड, और रिलेटेड रिकॉर्ड्स हों तो वो क्या बनाते हैं, फाइल। ये करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है। बाय राइटिंग अ फाइल डैश 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 वी आर मूविंग, ये देखें जी, अब अ फाइल ओपन विद द हेल्प ऑफ डैश कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब देखिए आई ओ स्ट्रीम, इसको तो छोड़ दें, ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल के लिए होता है एफ स्ट्रीम, ये हेडर फाइल का नाम है। और मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जहाँ पे एफ स्ट्रीम हो वहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी इनपुट आउटपुट और एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये हेडर फाइल होती है, और आई एफ जो है ये इनपुट के लिए होती है। We are accessing a structure member. The identifier to the left of the operator is the name of structure member. ये रट्टे वाला है, ये खुद कर लें, ये लिखा हुआ है। अब इस पे आते हैं, A और is equal to B can be written as A और is equal to B। ये देखें जी, A और इक्वल टू B, एक चीज़ याद रखें, A के साथ जो भी साइन आ जाए ना, जो भी साइन आ जाए उसका मतलब होता है A और दूसरी साइड वाला जो B है उस साइन में एक दूसरे के साथ अमल करेंगे। यानी A और इक्वल टू B, इसका मतलब है A इज इक्वल टू A और B। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ प्लस आ जाए A प्लस इक्वल टू B, तो इसका मतलब क्या होगा, A इज इक्वल टू A प्लस B। इसी तरह A माइनस इक्वल टू बी का मतलब होगा A माइनस बी, A मल्टीप्लाई इक्वल टू बी का मतलब होगा A मल्टीप्लाई बाई बी, और इसी तरह A और इज इक्वल टू बी का मतलब होगा A और B, यानी A बराबर होगा A और B के। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द यूज ऑफ द डैश इज यूज फॉर आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग टू द डैश, ये सिक पी। अच्छा, सिक पी है और एक सिक जी है। एक चीज याद, अच्छा सिक जी फंक्शन जो है ना, ये यूज होता है आपको करंट पोजीशन पे लेके जाता है, रीड करवाता है, और सिक पी जो है ये बताता है कि उस करंट पोजीशन पे राइट करना है। अंडरस्टैंड, सिक जी आपको करंट पोजीशन पे फंक्शन लेके जाता है फॉर रीडिंग, और सिक पी जो है
करंट पोजीशन पे जाता है फॉर राइटिंग। अ कैरेक्टर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी इन बाइट। ये आप खुद देख लें। इफ अ फाइल इज ओपन विद दिस मोड, देन इस मोड के तहत क्या होगा, आउटपुट आउट स्ट्रीम। ठीक है जी, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। ये दोबारा आ गया, ये भी दोबारा आ गया। डैश इज, ये मैं नहीं बताऊंगा। शिफ्टिंग द बाइनरी नंबर्स इज सिमिलर टू शिफ्टिंग द डैश नंबर। डेसिमल नंबर, ये भी रटा मारे। उसके बाद आ जाए जी, अ फाइल ओपन विद डैश इज यूज फॉर इनपुट एंड कैन नॉट आउटपुट। इनपुट के लिए फाइल आपको पता है ना, IF स्ट्रीम यूज होती है, और आउटपुट के लिए OF यूज होती है। ये करेक्ट हो गया। उसके बाद है जी, ये नल करेक्टर के लिए होता है, टेक्स डैश स्पेस इन दी मेमोरी। अच्छा, ये जगह घेरता है 1 बाइट मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये 1 बाइट घेरता है। डैश इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++। ये प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह का होता है, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया है, अब पता नहीं आपको नज़र भी आएगा कि नहीं। ये देखें, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस का साइन आता है, और जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसमें वेरिएबल से पहले प्लस प्लस का साइन आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये फिर दोबारा आ गया A इज इक्वल टू A और B वाला। टिन 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 टिन। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल। ये है जी माई फाइल डॉट क्लोज, ये फंक्शन क्लोज इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का दूसरा नाम जो है, ये मैंने निशान नहीं लगाया। अच्छा जी, इसका सेकंड नेम जो है वो है आइडेंटिफायर, क्योंकि वेरिएबल को जो नाम दिया जाता है ना, वो नाम आइडेंटिफायर कहलाता है। यही होगा, बट आई एम नॉट कंफर्म। द पैरामीटर पास्ड इज टू इस डिजिट फंक्शन इज द डैश वेरिएबल। ये देखिए, इस डिजिट फंक्शन, क्योंकि इसमें शुरू में डाटा टाइप कोई नहीं लिखी हुई, तो उसके लिए कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स आर टर्मिनेटेड बाय ये /0, उसे नल कैरेक्टर भी कहते हैं ऊपर वाले को। अच्छा जी, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउ मच मेमोरी विल बी एलोकेटेड। लो जी, कॉल आ गई। ये पोजीशन है 0 वाली। ठीक है, माई अरे 0। 0 पोजीशन पे आपको पता है, 0 इंडेक्स पे ये है ARIF। अब ARIF कितने कैरेक्टर्स हैं, 4, और आपको पता है अरे एक कैरेक्टर बड़ा रखती है, तो टोटल कितने हो गए, 5 बाइट्स। ठीक हो गया। अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0। इफ अ फाइल इज ओपन विद डैश मोड, देन न्यू फाइल जनरेटेड, वो भी पहले से हो चुका है। व्हाट इज द स्टोरेज प्लेस ऑफ डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप आपको पता है 8 बाइट्स जगह लेता है, ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। द एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर रिटर्न्स 1 इफ। अच्छा, रिटर्न्स 1 रिटर्न तब करता है जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं मेरे ख्याल से जी। हाँ जी, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो 1 रिटर्न करता है, अगर दोनों इनपुट्स सेम हो तो फिर ये 0 रिटर्न करता है। ओके, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लो, अब कोड ही नहीं लिखा हुआ, आप क्या बताएं। और ये कोड वाले ज़्यादा अच्छा 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 अच्छा, ये वही है, ये ऊपर गया हुआ है, ये ऊपर गया हुआ है, ये हमारा हो गया है। ये ऊपर जाके चेक कीजिएगा, जिसमें इसमें नीचे इसने लिखा हुआ था 3 आर्गूमेंट्स दिए थे, दोनों ये जो हैं हमारी क्या कहते हैं, अरेज के नाम थे, और आगे 19 लिखा हुआ था। तो सेकंड अरे के 19 लेटर्स जो हैं, कैरेक्टर्स, वहां तक डिस्प्ले करवाना है। फर्स्ट अरे का पूरा डिस्प्ले करवाना है, ये फर्स्ट ए ऑप्शन थी।
ओहो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। लो फिर आ गया जी बदतमीज। डैश ऑपरेटर यूजेस द साइन डैश। हाँ जी, ये और ऑपरेटर है। क्या है? और ऑपरेटर। ठीक है जी। उसके बाद द डाटा इन द मेमोरी इज, मेमोरी में डाटा वोल्टाइल होता है। वैसे नॉन वोल्टाइल भी होता है, ये मेमोरी की बात कर रहा है मेरे ख्याल से रैम की, तो रैम में वोल्टाइल ही होता है। ये फिर दोबारा आपका आ गया। अब इसको खुद गैस करें। ए इज इक्वल टू ए और बी। ओके, ये जो टोपी सी बनी हुई ना, ये इसे और कहते हैं 10 an integer uses 4 bytes and the integer calculations occurs in dash bytes। जितनी जगह लेता है कैलकुलेशंस भी उतनी जगह में आएगी। जार एक बॉक्स है, उसमें 1 किलो चीनी आ सकती है, तो अब उसमें चीनी 1 किलो डालेंगे तो फिर भी डालने पे भी 1 किलो ही आएगी। यानी जो 1 किलो चीनी के लिए बनाया गया तो उसमें चीनी भी 1 किलो ही आनी है। होरों ने केड़ा फैल जाना है, बॉक्स है, कोई गुब्बारा थोड़ी है। ओहो, dash function is used to determine the next position to write a character while writing into a file। अब राइट करना है, राइट, तो राइट के लिए सिक पी होता है। एक मिनट भाई, नेक्स्ट पोजीशन टू राइट अ करेक्टर, नेक्स्ट पोजीशन, सॉरी ये मैंने नेक्स्ट पोजीशन नहीं देखा, बोर्ड नहीं किया। नेक्स्ट पोजीशन के लिए टेल पी होता है। ये सिक जी और सिक पी जो है ये करंट पोजीशन के लिए होता है। पम 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 रिपीटेड है, मैं नहीं बताने वाला। इनपुट के लिए ये आई एन ध्यान रखना है आपने, ये बाहर तो साइंटेक्स वही आएगा। और ए इज इक्वल टू ए और बी कैन बी रिटन एस ए इज इक्वल टू ए और बी। ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखते हैं इसको। अब ए इज इक्वल टू ए और बी है, तो ए के बराबर भी होगा और ए बी के बराबर भी होगा। तो मेरे मुताबिक जो है दिस ए इज इक्वल टू बी, दिस इज द करेक्ट। ये 100% करेक्ट नहीं, मेरे मुताबिक ये करेक्ट है। विच मोड ऑफ फाइल इज यूज टू ओपन अ फाइल और स्ट्रीम फॉर एक्सट्रैक्शन। ये रटा मारे, इन मोड होता है ओपन करने के लिए। ये है जी हेडर फाइल, इसमें ये है टू लोअर एंड टू अपर, ये दो फंक्शंस किस हेडर फाइल में होते हैं? ये सी टाइप डॉट एच फाइल में होते हैं। दोनों फंक्शंस भी याद रखें और हेडर फाइल। बाद का क्वेश्चन आ जाता है कि सी टाइप हेडर फाइल जो है ना, इसके फंक्शंस कोई से दो फंक्शंस लिखें। आपको फंक्शंस याद हो तो जस्ट फंक्शंस के नाम लिख दें, 2 नंबर पक्के। ये सारा लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये लें, रोक देते हैं यहाँ पे। तुसी यार ना कहो कि गड्डी रोक दे, नहीं तुरे ही जाते ने, तुरे ही जाते ने। The data contained in structure is defined in curly braces। स्ट्रक्चर में जो डाटा पड़ा होता है उसको curly braces में शो किया जाता है। What will be the output of the following code? लो जी, कोड लिखा ही नहीं हुआ, अब इसका क्या करें? इसका अल्लाह हाफिज। 1 2 3 4 5, अगर तो वो सिर्फ इसको कह रहा है ना कि डिस्प्ले करवाओ, तो ये देखिए हेलो जो है ना 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स में है। और आपको पता है जो स्ट्रिंग होती अरे होती है उसका एक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो टोटल हो गए 6। तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, 6 वाली। द डाटा इन मेमोरी इज द स्ट्रिंग इज विच इज असाइंड टू अ स्ट्रिंग वेरिएबल इज टर्मिनेटेड बाई। हाँ जी, ये पीछे भी पढ़ा हमने। स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है नल कैरेक्टर से। नल कैरेक्टर वो जो ऐसे करके एन, ये इसकी सिंबल भी है, याद है ना, नल कैरेक्टर। आगे जी आगे, द डैश इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ये जो प्लस प्लस है यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। माइनस माइनस जो है
ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ऊपर मैंने एक ऑप्शन में आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों लिख दिए हुए हैं। अब आ जाओ, whenever some number is added in an array name, it will jump as many dash as the added number। जब अरे में नंबर ऐड किया जाता है ना, तो वो रोज के लिहाज से जंप करता है, एज मैनी रोज एज एडेड नंबर। ठीक है, जितने नंबर्स ऐड होंगे उतनी रोज को जंप करेगा। ये आ गया पेज नंबर 172, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, जो आप पेज नंबर 172 पे जाएं तो उस पैराग्राफ के ऊपर नीचे जो है उसको भी चेक करना है आपने। ये पेज नंबर लिखने का मकसद ही ये है कि आप उस पैराग्राफ को भी देखें और उसमें जो अहम चीजें हैं उनको भी हाईलाइट करें। What can the resultant number when you AND two numbers 12 and 8 bitwise using AND operator? ये जी, ये पेज नंबर 246 पे मैंने चेक किया था, उस पे 8 लिखा हुआ था। मैंने फिर समझा ही नहीं, मैंने कहा ठीक है जाने दो, आप भी जाने दें, इन्ना बहुता समझ के ते दिमाग ते भार नहीं पाना। ये है जी, आप अल्लाह भला करे, नल ऑपरेटर ये एक जगह लेता है, यानी एक बाइट जगह लेता है। इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, करैक्टर भी 4 बाइट लेता है, और 8 बाइट्स जो है वो सिर्फ डबल लेता है। विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स। 54 पेजेस हमारे हो गए। मेरा ख्याल है कि आप लोग थक जाएंगे, मुझे बार बार टाइम देखना पड़ता है कि वीडियो लंबी ना हो जाए, और फिर भी समझाना तो होता है ना। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो हैं वो करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। और बराए मेहरबानी जो नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ती है तो मुझे बड़ा चार्ज चढ़ता है, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।